दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शाम की चाय की चर्चा पर। आज की चर्चा का विषय चूंकि महिलाओं से जुड़ा है, इसलिए हमारे साथ दो महिलाएं भी हैं, जिनमें बिंदु जी हैं जो कि हिंदू महासभा की महिला जिलाध्यक्ष हैं, और कविता वंशपाल जी हमारी हिंदू महासभा की नगर महामंत्री हैं। उसके साथ ही साथ में आप दोनों ही लोग निःशक्त जनसेवा संस्थान के विशिष्ट पदाधिकारी हैं, जो कि लगातार निःशक्त जनसेवा संस्थान के माध्यम से दिव्यांगों की सेवा करते हैं। और हमारे साथ अमृतलाल जी हैं, जिनसे आप सभी भलीभांति परिचित हैं, जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। हम अक्सर राजनीतिक और दूसरे मुद्दों पर बहस करते आए हैं, आर्थिक मुद्दों पर भी हमने बात की है, लेकिन आज का मुद्दा बेहद ही अहम है और ये आप सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बुढ़ापे की लाठी कौन है? ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे कि भाई पुत्र बुढ़ापे की लाठी होता है, लेकिन इसी विषय को आज हमने बहुत ही गहराई से देखने की कोशिश की है और उस पर बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि इसकी शुरुआत अमृतलाल जी आप करें। आपकी नजर में बुढ़ापे की लाठी कौन है? पुत्र, पुत्री, पुत्र वधू, मित्र, पैसा, धन, क्या है? किसको मानते हैं? देखिए, ज़्यादातर लोग पुत्र, पुत्री, ज़्यादातर वृद्धजन अपने बुढ़ापे की लाठी पुत्र और पुत्री को ही मानते हैं, जबकि मेरा अपना सोच ये कहता है कि पुत्र और पुत्री के स्थान पे पुत्रवधू जो है वो ज़्यादा लाठी के रूप में काम करती है। पुत्र जो है वो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो 24 घंटे उसके पास बैठा रहे। वो 5 मिनट के लिए आएगा, आपका हालचाल लेगा और वो चला जाएगा। कविता जी, आप सहमत हैं क्या अमृतलाल जी से? जी बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो अमृतलाल जी ने बोला है कि जो बुढ़ापे की लाठी जो होती है, मैं भी एक महिला हूँ और परिवार बहुत बड़े जॉइंट फैमिली की बहू हूँ। तो मेरी निगाह में भी यही है कि जो पुत्र वधू जो होती है, बुढ़ापे की लाठी वही होती है, क्योंकि हम लोग भी यही चाहते हैं कि अपनी सास की सेवा है, अपने माँ बाप की सेवा है, जो पुत्र वधू जो कर सकती है वो और कोई शायद नहीं कर सकता है। पुत्र को इतना समय ही नहीं है जो पुत्र अपने माँ बाप को समय दे सके। लेकिन इसके बाद भी पुत्र वधू ही आमतौर पर, जी मैं 100% बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आमतौर पर परिवार के जो सबसे ज्यादा उपेक्षित प्राणी है वो पुत्र वधू ही होती है। जी जी बिंदु जी, आप इस बारे में सहमत हैं? और इसको ऐसा क्यों होता है कि जो सबसे ज्यादा सेवा करता है, एक जो पुत्र वधु है, वो सुबह सबसे पहले उठती है जी और रात में सबको खिलाने पिलाने सुलाने के बाद सोती जी है, जी उसके बाद भी वो सबसे ज्यादा उपेक्षित क्यों रहती है? उसी की देखभाल, उसी के सम्मान में सबसे ज्यादा कमी क्यों रहती है? सबको करना चाहिए, पुत्र को भी सेवा करना चाहिए, पुत्र वधू को भी करना चाहिए। लड़की तो पराई होती है, अपने घर चली जाती है, और सास माँ का तो वही पुत्र वधू ही करती है। पूरे दिन खाना नाश्ता सोने तक का भी, कपड़े से लेके हर चीज़ पुत्र वधू ही करती है। पूरा घर संभालती है पुत्र वधू। अमृतलाल जी, इन्होंने जो कहा ये सारे कार्य पुत्र ने, लेकिन मेरा जो शंका थी, जो मेरा प्रश्न था, वो ये था कि ये सब करने के बाद भी परिवार में सबसे ज्यादा असम्मान, सबसे ज्यादा बेइज्जती, सबसे ज्यादा अनदेखी पुत्र वधू की ही क्यों होती है? ये हमारे हिंदुओं में एक चलन है। वो चलन ये कहता है कि पुत्र वधू बाहर से आई हुई लड़की है, उसे उतना दर्द नहीं होता है जितना पुत्र और पुत्री को होता है। जी 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 बिल्कुल बात। जबकि पुत्री जो है वो साल में
एक बार या 2 बार आती है और 10-5 दिन रह के चली जाती है। और जबकि पुत्रवधू जो है वो साल में 365 दिन में से सिर्फ उन दिनों को छोड़ के जब वो अपने मायके जाती है तो सारा समय वो अपने वृद्धजनों की सेवा में ही लगाती है। क्योंकि ये एक चलन है, जिस चलन को अब धीरे धीरे लोग जो है वो समझने लगे हैं और अब पुत्रवधुओं की वो चीज़ नहीं रही जो किसी ज़माने में हुआ करती थी। अब पुत्रवधु को भी वो सम्मान मिलने लगा है जिस सम्मान की वो हकदार है। और मैं ये समझता हूँ कि पुत्रवधु ही वृद्धजनों के लिए उनकी लाठी का काम करती है। कविता जी, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है कि पुत्रवधुओं को अब घरों में सम्मान मिल रहा है? अगर ऐसा है तो फिर घर बिखर क्यों रहे हैं? जी, ना बहू कर रही हैं सम्मान, ना सास कर रही हैं, देखिए, कुछ कमियां होती हैं दोनों में। तो दोनों में। जिस घर में हो सकता है उनकी मम्मियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं, माताएं जब इन्वॉल्व होने लगती हैं ससुराल की तरफ से बच्चा लड़कियों में, तो वहाँ परिवार को बिखरने में ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर वो माँ ही है जो अपने बच्चों को समझा दे कि आपको है अपने परिवार को देखना है, तो हो सकता है वो परिवार आज बिखरने से बच जाए। बिंदु जी, हमारी हिंदी फिल्मों में जी, 2 तरह की बहुएं दिखाई गई हैं जी, और 2 तरह की सासें दिखाई गई हैं। जी। पुरानी फिल्मों में बहू को अक्सर टॉर्चर करा जाता है। बहुत ही भोली और जी, मासूम जी, दिखाया ओह! गया है जी, और सास को बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार और अत्याचारी दिखाया गया है। जी, क्या ये जो नीति फिल्मों ने दिखाई है, ये होना चाहिए था? क्या नहीं इसका हमारे समाज पे बुरा असर पड़ा है? पड़ा है, नहीं होना चाहिए था। अब नहीं करेंगी पुत्र वधू, अब अत्याचार नहीं सह रही हैं क्योंकि अब पढ़ी लिखी है। पहले कम पढ़ी लिखी होती थी, अत्याचार सहती थी, अब नहीं सहती हैं लड़कियां। उसके बाद भी इस समय ऐसे कौन सी चीज़ें, क्योंकि जो हमारा हम आप जो हमेशा समाज में देख रहे हैं, क्योंकि आप भी सामाजिक हैं, समाज से ऊंचे स्तर से जुड़े हुए हैं, तो आप कितने परिवारों में देखते हैं जहाँ पर पुत्र वधू को वाकई में सम्मान मिलता है? बहुत से ऐसे हैं देते हैं सम्मान, बहुत परिवार है। बहुत अच्छे अच्छे परिवार हैं, बहुत से नहीं भी थे। लड़कियां भी नहीं समझती हैं, पुत्र वधू भी में भी थोड़ी बहुत कमियां हैं, बहुत से नहीं समझती हैं, सोचती हैं हम पैसे कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो इन्हें क्या, ये अपना करें, इनको क्यों। आजकल धन दौलत के भूखे हैं सब। वो तो खैर एकता कपूर ने सारी कमी पूरी कर जी रखी जी, जी, है। बिल्कुल। धन बस मिल जाए, सेवा नहीं करना, लेकिन जो फर्ज है माँ बाप का, सास ससुर का सेवा करना, वो करना चाहिए। तात्पर्य है कि अवेयरनेस की जरूरत दोनों तरफ से है। जी, जी, दोनों तरफ से निभाना चाहिए। अमृतलाल जी, एक चीज मैं अक्सर सुनता हूँ समाज में कि हमारी लड़की का नौकरानी बन के गई है, जी, जो घर पे 6 लोगों का 10 लोगों को बना के खिलाएगी, हमने इसी के तो मारे यही पढ़ाई लिखाई यही किया। कमी है सर, इस चीज को कैसे दूर किया जाए? नहीं करना चाहिए, वो भी तो माँ बाप है। देखिए, ये पुराने ज़माने की कुरीतियाँ हैं जिनको अब नया समाज दूर करने में लगा है। पहले वास्तव में पुत्र वधू को वो सम्मान नहीं मिलता था जिस सम्मान की वो हकदार होती थी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब पुत्र वधू को भी वही सम्मान मिलता है जो हर किसी को मिलना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, जो माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं वो पुत्र वधू को ज़्यादा सम्मान देते हैं क्योंकि वो उनके ज़्यादा काम आती है, ज़्यादा सेवा करती है इन कंपैरिजन ऑफ पुत्र या पुत्री। आप दोनों ही महिलाएं हैं, आपका क्या इस मामले में राय है, क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि
डिपेंड जो है माँ बाप से शुरू होती है कहानी। जब लड़की शादी से पहले अपने मायके होती है, शुरुआत तो वहीं से शुरू हो जाती है कि बच्चे को संस्कार कैसे दिए जाते हैं। संस्कार बिल्कुल सही मेन बात बात है संस्कारों संस्कार की देना। शुरुआत। जैसे बच्चों की परवरिश की जाती है, वैसे ही बच्चे आगे उस परवरिश को फॉलो करते हैं। संस्कार सबसे महत्वपूर्ण रखते हैं हमारे जीवन में। वो माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चे को समझाते हैं कि आपको ये जो परिवार छोड़ के आपको दूसरा परिवार पकड़ना है, उसको आप कैसे मेंटेन करेंगी। उसको मेंटेन करना, वो आपने जैसे अपने मायके में सब अच्छी तरह से निभा लिया है, वैसे उसी तरह से एक माँ बाप छोड़ के दूसरे माँ बाप जो आप पकड़िए, उनको भी उसी तरह निभाइए। सब चीज़ डिपेंड करती है सर संस्कारों पे। तात्पर्य है कि अगर हम संस्कार सही से लेकर सही से चलते देंगे हैं, बिल्कुल। जी। तभी कुरीतियों का दमन होगा, जी, अन्यथा वो चलती रहेगी। जी सर, बच्चे आज के जो टाइम में देखते संस्कार हैं तो सर वही बिल्कुल करते हैं। बच्चों संस को डांटना समझाना चाहिए कि गलत कभी मत करो। संस्कार पे आता है सर, संस्कार जैसे मिलता है वैसे बच्चे करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर बात करने के लिए। हम आगे भी इसी तरह के मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबका नमस्कार, धन्यवाद।